Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Trend Posting Medics. Today our topic of concern is mentioned on the screen. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं, although they have a good FSC स्कोर, या फिर अगर उनके NMD केट में मार्क्स कदरे बेहतर आए हैं but not enough to get admission into public sector medical colleges and they cannot afford private medical colleges. So ये वाली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स आए हैं, मैसेजेस वगैरह भी आए हैं, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले जो है जो मैं डिस्कस करूँगी कि मतलब रिज़ल्ट आ गया है, अपडेटेड रिज़ल्ट भी कुछ दिनों में प्रोबेबली डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मेरिट का आइडिया सबको हो गया होगा कि मेरिट जो है इस साल कितना ज़्यादा हाई है। और अगर मैं KPK स्टूडेंट्स की बात करूँ तो KPK में कट ऑफ मेरिट जो है वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर इट वॉज अबाउट 82% कट ऑफ मेरिट, इस दफ़ा 84-85 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन वही बात है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इवन गेस करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस दफ़ा FSC स्कोर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनको 3% ग्रेस मार्क्स भी मिले हुए हैं इन FSC एग्ज़ाम्स। तो ये वाली सारी बात हो गई। तो नंबर 1 जो मैं बात डिस्कस करूँगी कि आपने मतलब अपना एग्रीगेट निकाल लिया, ठीक है, आपको अपने एग्रीगेट से पता लग गया कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और आपने कैसे डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए एक साल या आपको किसी और फील्ड में चले जाना चाहिए वगैरह। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस वीडियो। पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका FSC काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपका NMD क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। मींस अगर FSC आपका 950 प्लस है, ठीक है, लेकिन NMD कैट आपका 160 से कम बन रहा है या 150 से कम बन रहा है, ठीक है, तो एग्रीगेट डेफिनेटली आपका कम बनेगा और आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एडमिशन के चांसेस आपके मतलब मिनिमम हैं। अब ये आपको ओवरऑल मेरिट लिस्ट से भी जब अपडेट होगी उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन द मेरिट लिस्ट। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आपकी FSC स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप आगे अगर गैप ईयर लेते हो, रिपीट करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अपने आप को देखते हैं कि क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप दोबारा से सारी मेहनत करो, दोबारा से आप एफर्ट्स पुट करो, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं MD कैट के लिए और जो PMC का टॉर्चर है और जो कोरोना के हालात चल रहे हैं 2021 में भी यही हालात शायद हों, अल्लाह ना करे, लेकिन कोरोना इज़ ऑन पीक, तो बहुत कुछ 2021 में भी अनसर्टन अनप्रिडिक्टिव हो सकते हैं। तो उन सब को बर्दाश्त करने की कुव्वत आप में होनी चाहिए। स्टडीज़ करने के लिए आपको एक नए लेवल की मोटिवेशन चाहिए। आपने सराउंडिंग्स और आपने ख़ुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर करना है, आपने ख़ुद को डिप्रेशन वाले फेज से कैसे निकालना है, तो ये सब चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप रिपीट करने का डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो 2018 में जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ईटा नहीं हुआ था एंड आई स्कोर्ड वेरी लो इन ईटा इन फर्स्ट अटैम्प्ट, आई वॉज श्योर कि मेरा एडमिशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आई वॉज इन टॉप 1100, तो जाहिर सी बात है वो 1100 वाली लिस्ट में मुझे पता है कि टॉप 850 में तो मैं हूँ नहीं, मेरा एडमिशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। तो मैंने अगले ही वीक जो है सोचा था कि आई विल गो फॉर रिपीट, लेकिन मैंने डायरेक्ट बुक्स नहीं खोली, मैंने डायरेक्ट रिपीट करने का मतलब फ़ैसला मैंने डायरेक्ट ले लिया था, लेकिन डायरेक्ट मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। वो किन किन फेजेस में मैंने की थी वो भी मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मेरा FSC काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सो डेट्स वाई आई डिसाइडेड टू रिपीट, और वो फ़ैसला मेरे हक़ में भी बेहतर साबित हुआ। तो इस तरह आपने ख़ुद का डिसीजन आपने ख़ुद लेना है। आपको गाइड करने वाले बहुत से लोग होंगे, पेरेंट्स, दोस्त, सीनियर्स वगैरह, लेकिन एट द एंड जो भी फ़ैसला होगा वो आपका होगा। तो आपने अपने दिल और दिमाग दोनों से सोच के लेना है, और जो भी है आपका फ्यूचर है और आपने इस पर बहुत अच्छे से सोचना है।
ओके सो इस साल जो भी सिचुएशन हुई वो हम सबके सामने थी कि कैसे पीएमसी के पॉलिसीज़ चेंज होती रही और डिले वगैरह भी जितने हुए, फिर कुछ मेडिकल वाइज भी जो है मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। और इस सिचुएशन में टेस्ट का होना नेशनल लेवल पर, और उसमें भी जो है काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट हुए। स्टूडेंट्स के अलग प्रोटेस्ट थे, पीएमसी वालों की अपनी पॉलिसीज़ थी, तो काफ़ी कुछ हुआ था। और इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुए हैं। और काफ़ी लोग जो है एट द वेरी एंड जिन्होंने पूरा साल मेहनत की थी, एट द वेरी एंड जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके थे, उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। और उसका रिज़ल्ट क्या था कि उनके मार्क्स जो है अच्छे नहीं आए। तो अगर आपको लगता है कि मतलब बहुत खपाई है इस चीज़ में, और मतलब अगर मैंने एक साल और लगा दिया और यही सूरत हाल रही और यही सब कुछ 2021 में भी होना हुआ, तो मतलब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। या आपको लगता है कि आपके लिए अदर ऑप्शंस या अदर फील्ड ज़्यादा बेटर रहेंगे और मेडिकल इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, देन मस्ट गो फॉर अदर ऑप्शंस, बिकॉज मेडिकल इज़ नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। इसके अलावा बहुत कुछ है, बीएस पैरामेडिक्स है, डीपीटी है, साइकोलॉजी है, आप एडिशनल मैथ्स रख कर इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, बीएस की इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास। अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो लाजमी इस चांस को अवेल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ डॉक्टर ही कामयाब बने, लेकिन स्टिल अगर आपने चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में लाजमी आओ, आपने लाजमी डॉक्टर बनना है, कुछ आपका अपना शौक़ होता है, कुछ फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं तो उसके हवाले से फिर आपको रिपीट करने का सोचना पड़ेगा। सेकंड जो मैं बात करी थी वो ये कि ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहें वो हमें मिले। कभी कभार ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो वही हमारे हक़ में बेहतर होती है, और जो चीज़ हमें मिल जाती है अक्सर वो हमारे लिए बेहतर साबित नहीं हो पाती। तो मतलब जो अल्लाह के फ़ैसले हैं वो मतलब अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है। तो हम दुआ कर सकते हैं, हम अल्लाह से ज़िद कर सकते हैं, हम अल्लाह से इंसिस्ट कर सकते हैं कि हमें वो चीज़ दें, लेकिन अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो लेट द थिंग्स गो देयर वे। एंड फिर आगे जो है जो भी होना होता है वो नो डाउट अल्लाह जो है मतलब कामयाबी जो है अल्लाह ने कहा है कि मैं हर किसी को दूंगा, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन। ठीक है, हमने देखा है कि कितने डिफरेंट प्रोफेशन से लोग इतने कामयाब होते हैं, बल्कि डॉक्टर्स का कहीं नामो निशान ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा कामयाब जो है वो दूसरे प्रोफेशंस के लोग ही होते हैं। तो आई जस्ट होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो रिपीट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कब स्टार्ट लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, बिल्कुल डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लेना, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होंगे वो जून जुलाई में कहीं जाके होंगे। उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर तक जो है वो एंट्री टेस्ट के बाद जाएगी। और दूसरे है कि हालात काफ़ी अनसर्टन रहेंगे, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग। तो आपने ख़ुद को अगस्त तक आपने ख़ुद को बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी करना है। उसके बाद एंट्री टेस्ट जब भी होना हुआ यू विल बी नोटिफाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है, क्योंकि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट्स हैं उनके फिर भी 50-50 चांसेस होते हैं। तो उनको ये भी पता लग जाएगा उनका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और इन केस अगर लो मेरिट मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है या फिर बीडीएस में हो रहा है बट दे वांट टू डू एमबीबीएस, या फिर उनको टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, या सबकी अपनी अपनी रीज़न होती हैं, जो भी हो, तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। दूसरा ये कि जिनके मार्क्स काफ़ी हद तक कम है और एग्रीगेट बहुत ज़्यादा कम बन रहा है और उनका बिल्कुल ही चांस नहीं है मेरिट लिस्ट में आने का, तो फिर भी जो है वो क्या करें, दे शुड फर्स्ट अवॉइड द सोशल मीडिया। जितने भी हमारे एमडी कैट के ग्रुप्स हैं उनको कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं एग्रीगेट को लेकर और मार्क्स को लेकर और इन चीज़ों को लेकर। और जब मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद जो है एक नया जो है वो होगा, शोशा होगा कि मोस्टली लोग जो है वो अपने शेयर करेंगे मेरिट नंबर वगैरह, तो इट्स अ लिटिल बिट डिप्रेसिव फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो खैर उनका शेयर करना भी बनता है, दे एक्सप्रेस देयर
सेटिस्फेक्शन एंड देयर हैप्पीनेस विद अदर्स। लेकिन जिनके मार्क्स कम आए होते हैं, जब वो बार बार उनके टाइमलाइन पे ऐसी पोस्ट आ रही होती हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है मतलब एक डिप्रेशन फेज में चले जाते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच ग्रुप। ओके, सो टेक अ न्यू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी या फेबररी, क्योंकि उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम होगा अपना सिलेबस कवर करने का। कोर्स जो आप लोग फॉलो करोगे वो फ़िलहाल NMD के 2020 का कोर्स फॉलो करोगे, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स 2021 में भी आएंगे। उसके अलावा जो भी एडिशन डिलीशन जब भी होगी वो PMC जब भी बताएगी तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो मेजॉरिटी टॉपिक्स की आपकी रिवीजन हो चुकी होगी। एंड सिंस कोर्स काफ़ी हद तक कम होगा एज़ कम्पेयर टू द होल बुक्स जो आप लोग यूजली ईटा में करते हो पूरा साल, और लास्ट टाइम भी जिस तरह आप लोगों ने पूरे बुक्स किए थे। तो इस दफ़ा ये होगा कि कोर्स कम होगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ग्रिप हासिल करो। और आप लोगों ने नम्स का पेपर भी देख लिया और NMD कैट का भी देख लिया कि काफ़ी हद तक इजी MCQs थे, मतलब बिल्कुल बेसिक MCQs थे, कॉन्सेप्चुअल थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। और ज़्यादा जो मुश्किल कैलकुलेशन वाले MCQs थे वो भी नहीं थे। तो बहुत बेसिक MCQs थे। तो आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपने किस हद की डिफ़िकल्टी तक अपनी तैयारी करनी है। आपको इतना ज़्यादा डीप भी नहीं जाना और आपने इतना ज़्यादा भी सरफेस से नहीं करना। तो एक मॉडरेट किस्म की आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये कि आपने रेलेवेंट टॉपिक्स से जो है, जिस तरह सेल साइकिल का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोप्टोसिस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, तो इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है कि इन केस अगर इससे दोबारा कभी MCQs आ जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो एक दफ़ा इन टॉपिक्स को भी देख लेना चाहिए एहतियात के तौर पर कि बाद में इसी तरह का MD कैट में आउट ऑफ कोर्स MCQ आ गया तो एटलीस्ट यू आर एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि ग्रेस मार्क्स पता नहीं किस बेसिस पे मिलते हैं नहीं मिलते, तो इस किस्म की उलझन से बंदा दूर रहता है। और एक और बात ये कि MCQs की जो बुक्स आप लोग लोगे, मेक श्योर कि वो मुश्किल MCQs की बुक्स ना हो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हों, और वो कोई एमी वाली बुक ना हो कि जो मोस्टली वेबसाइट्स और एकेडमी जस्ट प्रमोशन के लिए बुक्स बना के बेच देती हैं लेकिन अंदर का मटेरियल स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल नहीं होता। तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस बोर्ड के भी आप स्टूडेंट हो, वेदर KPK, पंजाब और फेडरल वटेवर, आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक दफ़ा नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को एक नज़र ज़रूर देखना। स्पेशली अगर आप KPK बोर्ड के स्टूडेंट हो या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो तो, या सिंध, बलूचिस्तान, वटेवर बोर्ड यू आर फ्रॉम, आपने NBF की बुक्स लेनी है। जो टॉपिक आप का इंक्लूडेड है उसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि आपके अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक में नहीं है, तो आपने उन सबको एक पेज पर लिखना है, उन सारी बातों को अलग अलग करके लिखना है। एंड जस्ट पुट दोज पेजेस इनसाइड द योर ऑन टेक्स्ट बुक। ठीक है, कि जब फिर आप अपनी बुक से रिवाइज कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बार बार NBF या किसी और बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सारा मटेरियल जो है एक ही जगह जमा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रॉपर अपने लिए रूटीन बनानी है। ठीक है, शुरू के महीनों में लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में आपको इतना ज़्यादा जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका एक बहुत मॉडरेट नॉर्मल से रूटीन होगा जिसमें अगर आप 2 to 3 आवर्स डेली भी पढ़ते हैं तो मोर देन इनफ। अगर आप 5 आवर्स डेली पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 8-9 घंटे पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो बिल्कुल आराम से आपने स्टार्ट लेना है, रोज़ के रोज़ थोड़े थोड़े टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, लेकिन मेक श्योर कि रोज़ के रोज़ आप MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करो। ठीक है, चाहे 5 MCQs करो लेकिन लाजमी करो। तो इस तरह रहेगा कि MCQs की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा ये कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही कम टाइम में मैक्सिमम MCQs को कर सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी नहीं होता, बबल फिलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो आपके प्रैक्टिस के साथ सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने एक MCQ सॉल्व किया तो जब आप उसके बाकी ऑप्शंस देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस MCQ को अगर मैं ऐसा करूं तो इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, और
रूटीन आपने ऐसे बनानी है कि आपकी बहुत हेल्दी किस्म की रूटीन हो, जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो। आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ या इवनिंग वॉक पे जाओ, ठीक है। आप थोड़ी कुकिंग शुकिंग कर लो थोड़ा सा ख़ुद को रिफ़्रेश करने के लिए। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, या फिर आप फैमिली टाइम स्पेंड करो, दोस्तों से जो आपकी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं आप उनसे बात करो, ठीक है। और सेल्फ़ टाइम अपने आप को, तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपका रेस्ट टाइम होगा, ब्रेक टाइम होगा, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आप फैमिली टाइम या दोस्तों से आप बात करेंगे, तो इससे आपका माइंड काफ़ी हद तक रिफ़्रेश हो जाता है, बंदे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन इंस्टेड आप वही ब्रेक टाइम, वही फ्री टाइम अगर मोबाइल पे स्पेंड करते हो, यू आर वॉचिंग सम ड्रामा फॉर लाइक आप 3 से 4 घंटे उस ड्रामे पे लगा देते हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ काफ़ी, क्योंकि उसमें भी हर किस्म के पोस्ट और ड्रामे में हर किस्म की स्टोरीज आ रही होती हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो यूज़ ज़रूर करें, लेकिन मेक श्योर कि आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, कि इट डज़ नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ योर माइंड एंड योर फिजिकल एनर्जी, राइट। और उसके अलावा जो सेल्फ टाइम है, तो सेल्फ टाइम में यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वीकनेसेस, ठीक है। पर्सनैलिटी वाइज भी आपको देखना है खुद को, स्टडी वाइज भी आपने खुद को देखना है कि 2020 में अगर आपका एनएमडीकेट नहीं हो पाए तो उसकी रीज़न क्या थी। दूसरा ये कि पूरे साल जितनी भी वो यू टर्न्स होते हैं पीएमसी के भी, और पॉलिसी चेंजिंग हो गई, कोरोना की सूरत हाल हो गई, तो आपने ख़ुद को इन सब चीज़ों में पॉजिटिव कैसे रखना है, और किस तरह आपने ख़ुद को डिप्रेस होने से बचाना है, ठीक है, एनजाइटी से ख़ुद को निकालना है। तो आपने इन चीज़ों को ख़ुद फिगर आउट करना है, क्योंकि दूसरा बंदा आपको एक दफ़ा बताएगा, 2 दफ़ा बताएगा, लेकिन जब तक आप ख़ुद कोशिश नहीं करोगे कभी भी आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपनी मदद आपने ख़ुद करनी है, एंड वही बात है कि गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स। So here I will tell you about some bitter truth about the repeat year. डरना बिल्कुल नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने उसको कैसे फेस करना है, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस, many of my batchmates have been through this, and of course 2020 aspirants repeaters must have been through all this trauma and scenario of depression and anxiety. तो सबसे पहली बात यह है कि इट्स नॉट ईजी टू फेस फेलियर, इट्स नेवर ईजी बेसिकली, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ गुड स्टूडेंट सिंस metric times and up to FSC, and suddenly you score extremely low in your entry test and all your dreams are completely shattered. So it's not easy for you to face the failure, ठीक है। और बहुत रोना आता है, बहुत आप उससे गुजरते हो, ठीक है। अब तो हैं भी सर्दियाँ, so basically you cry under your blankets, and you never let your surrounding people and your family know that you are basically weeping, and you don't know what future holds for you, and your parents are disappointed in you, your relatives are making fun of you, your friends try hard to make sure that you don't lose any hope, but somehow वो भी किसी ना किसी मोड़ पे आपका साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक फेज ऐसा आता है कि व्हेन यू फील कम्प्लीटली लोनली, एंड यू डोंट नो किस बंदे से बात करें, किससे हम मोटिवेशन लें, मतलब जो आप पर गुजर रही है, या जो आपके माइंड में जितनी बातें हैं वो आप किससे कहो। और डार्क थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और दूसरे के रिपीटर मोस्टली आपके घर पे गुजरता है। और अब तो इन केस अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर भी लेते हो तो मोस्टली आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटर का जो है वो घर पे गुजरता है। तो घर पे ये होता है कि बंदा जो है बिल्कुल एक कंप्लीट अलग लेवल के उसमें चला जाता है, कि आपके पास कुछ ख़ास करने को नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ये कि आप यू आर अनसर्टन अबाउट योर फ्यूचर फील्ड और योर प्रोफेशन, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न होता है, और जो एफएससी में आपने जितनी इंजॉयमेंट की होती है, और जो भी आपने एक अच्छा टाइम गुजारा होता है बोथ एट होम एंड एट कॉलेज, तो एकदम से वो रिपीट ईयर में जो है आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नोट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये वाली बात हो गई। दूसरा मैं ये कहूँगी कि बीच में आपके इवेंट्स आते हैं, फैमिली फंक्शंस आते हैं, या आउटिंग प्लान होती है, पिकनिक प्लान होती है, नेवर मिस देम आउट, नेवर एवर, ठीक है। ज़रूर आप मतलब एक एक सेकंड को आपने एंजॉय करना है, ठीक है।
यानी कि बिल्कुल ही आपने ख़ुद को कट ऑफ कर देना है, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। बिकॉज़ मैंने ये वाली गलती की थी एंड फिर ये हुआ कि इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मेरे माइंड पे पड़ गया था। तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। और एक ओके डिफरेंट तरीक़ों से जो है आप ख़ुद को पॉजिटिव रख सकते हो। एक है मेक श्योर कि आप जो है ना ख़ुद को वेल ड्रेस रखो, ठीक है। बेशक घर पे हो, अच्छा तैयार हो, थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, थोड़े से डांस मूव्स कर लो, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है, हॉबीज़ पसंद हैं। इफ़ यू लाइक स्केचिंग, ड्राइंग, नावल लिखना आपको पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू करो, क्योंकि जब तक आप अपनी हॉबीज़ के साथ अटैच रहेंगे तब तक जो है आपको कोई चीज़ इतनी फ़ील नहीं होगी। और जितना आप ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर कि आपको जो स्टडी का स्पेसिफिक टाइम है, जितने भी घंटे आपने पढ़ना है, 2 आवर्स 3 आवर्स, वो आप वेस्ट ना करो, ठीक है। और मतलब एक बिल्कुल बैलेंस तरीके से आपने चलना है, ओके। और इसके अलावा जो आप एक काम कर सकते हो वो ये कि मतलब यू कैन जॉइन एनी ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि यू आर गुड एट ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडिटिंग वगैरह, खैर छोटे मोटे मीम्स बना के जो है दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो। कोई वीडियो जो है एडिट करके जो है यूट्यूब पे डाल दो या फेसबुक पे डाल दो। मतलब इस तरह के जो छोटे, मतलब मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जब आप फ्री टाइम में हो तो आप अपने उसके लिए ह्यूमर के लिए, ख़ुद को हंसाने के लिए, ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए ऐसी चीज़ें कर सकते हो। या कोई बिल्कुल स्ट्रेस रिलीजिंग चीज़ जो हो वो आप देख लो, कोई फ़नी चीज़ देख लो, या मीम्स वगैरह इतने होते हैं वो आप देख लो। सो इससे जो है आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रह सकता है, ओके। सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी कायम करनी है, ठीक है। बीच में मतलब कोशिश करनी है कि आप जो है पाबंद बनो, क्योंकि रिपीट यार ऐसा होता है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत काम हो जाता है, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो जाती हैं, आप ये चीज़ फील करते हो कि आप अल्लाह से ज़्यादा किसी और से क्लोज हो ही नहीं सकते। आपको रोना आएगा, आपको बात करनी होगी, यू विल बी चैंटिंग फॉर एवरीवन, लेकिन आपको कोई नहीं सुनेगा। बट इनर इनसाइड जो है, डीप इनसाइड जो है, आपको लगेगा कि देयर इज़ वन क्रिएटर जो आपकी सुनता है, एंड डेट इज़ अल्लाह, ठीक है। तो आपके दिल में जो भी बातें हैं नमाज में, दुआओं में जो है अल्लाह से लाजमी कहें, एंड ही ऑलवेज लिसन टू द प्रेयर्स जो हमारे हक़ में बेहतर होती हैं, ठीक है। तो बेशक सब्र करने वालों को जो है अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह कभी भी किसी की दुआओं को रद्द नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए दुआएं मांगो, अपने लिए, आपके जो फ्रेंड्स रिपीट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स जो भी आपके साथ फेलोज़ हों, ठीक है, सब के लिए दुआ मांगो। एक और चीज़ कि जिन दोस्तों का एडमिशन हो जाए मेडिकल कॉलेजेस में, तो एक होता है कभी कभार इंसान को फीलिंग, थोड़ी सी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि देखो उसका हो गया, वी वर क्लोज फ्रेंड, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं, और उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की थी और उसने तो इतना पढ़ा नहीं था, या उसके तो एफएससी के मार्क्स कम थे, उसने एमडी कैट में कैसे ज़्यादा ले लिए, वगैरह वगैरह। तो ये वाली फीलिंग्स जो है अक्सर लोगों को आती हैं, डेट्स वेरी नेचुरल, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर की बात है। लेकिन आपने जैसे ही आपको ये फीलिंग आए तो आपने ख़ुद को फ़ौरन से ख़ुद को उससे एस्केप कर देना है, क्योंकि जो जेलसी फैक्टर होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बाद में इंसान को मरवा देती हैं। तो इट्स बेटर नॉट टू जेलस फ्रॉम योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स हु गॉट एडमिशन दिस ईयर। अगर उनका हो गया है, उनका हो सकता है, तो वाई नॉट यू। तो उनको एज अ मोटिवेशनल पीस आप यूज़ कर सकते हो कि उनसे आप हेल्प मांगो, उनसे आप कॉन्सेंट लो, या उनकी स्टोरी सुन के आप इंस्पिरेशन हासिल करो, लेकिन जेलस बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप मतलब इफ़ यू आर हेयरिंग सम नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम पीपल सराउंडिंग यू, इवन इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, एक कान में डालना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, ठीक है। किसी की भी बात पे आपने कान नहीं धरने। दूसरा ये, आपको कोई जो कुछ कहता रहे, लेट देम
ठीक है, वो आप पे गुस्सा निकालते हैं, आपसे डिसअपॉइंटेड है या वट एवर, उनको कह देते हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि एज अ पेरेंट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और एज अ फ्रेंड्स जो है या रिलेटिव्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो लेट देम बी फ़िलहाल, क्योंकि अब आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं, आपने जितनी मेहनत करनी थी वो हो गई। नाउ यू आर गिविंग योर सेल्फ एन अदर चांस, और मेरे ख्याल से दूसरा चांस लेना जो है वो पहले चांस में निकलने से ज़्यादा बेहतर है। एंड मैं कभी कभार बहुत लकी फील करती हूँ डेट आई हैड अ गैप ईयर इन माई लाइफ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसको बिल्कुल आपने गनीमत जान के जो है इसको आपने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो पहली बात तो एक है, नेवर नेवर एवर डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर टारगेट। जो भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है या जो भी आपका स्कोर टारगेट है, उसी पे आपका ना एग्जैक्ट फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप मेहनत कर पाएंगे और इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सेकेंडली के हर साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इस साल भी हुआ, ठीक है। और बेशक कोरोना था या वट एवर एक्सेप्शन मिली कि आप टेस्ट ले सकते हो और हुआ टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा और एफएससी के मार्क्स पे जो है वो एडमिशन होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, चाहे वो नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जब भी हो, आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। बेशक डिले होता है, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, स्टूडेंट्स ट्विटर पे कैंपेन्स चलाते हैं, जो भी होता है, आपने किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट आपने ख़ुद में नहीं लेना। आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। सो बस मेजॉरिटी ऑफ द बातें मैंने इसमें डिस्कस करनी है। तो एक अलग से वीडियो जो है वो आफ्टर द अपडेटेड रिज़ल्ट इज़ ऑन द इज़ गिवन ऑन द पीएमसी वेबसाइट। तो कोशिश करेंगे कि कट ऑफ मेरिट का भी जो है उस पर एक वीडियो बना लें, जस्ट गेस करने के लिए कि मेरिट कितना ऊपर जा सकता है और कौन लोग जो है सेफ जोन में हैं। और उसके बाद जो एक वीडियो होगी वो होगी कि प्रेफरेंस कॉलेजेस को कौन कौन सी दें, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वायरीज आ रही हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। तो फ़िलहाल आप लोग अपनी वेकेशंस एंजॉय करो, ये टाइम आप लोग ख़ुद को दो, क्योंकि ये बगैर स्टडी वाली वेकेशन दोबारा कभी नसीब नहीं होनी। तो अच्छा एंजॉय करो, मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो, आउटिंग पे जाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक।